अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-मुतकब्बिरों की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। मुतकब्बिर अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अल-मुतकब्बिर उस ज़ात को कहते हैं कि जिसकी बड़ाई और अज़मत किसी और में नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ही मुतकब्बिर है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। यही वजह है कि किसी को तकब्बुर करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने मेरी चादर छीनने की कोशिश की उसे मैं सख्त अज़ाब दूंगा। इसलिए तकब्बुर की किसी को इजाज़त नहीं। उस मुतकब्बिर ज़ात के सामने बड़े बड़े मुतकब्बिर शहंशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं और आसमान और ज़मीन का वसी निज़ाम उसकी मुतकब्बिराना ताकत के सामने सरनिगू है। ये है मुतकब्बिर ज़ात, इसकी बहुत फजीलत है। कुरान पाक में सूरह हशर में एक बार इसका नाम आया है। अब इसके हम बेनिफिट्स देखें तो अगर किसी को ये अंदेशा हो कि उसकी औलाद में बेहयाई आ रही है, यानी वो सिराते मुस्तकीम से हट रहा है, तो 10 मरतबा पढ़कर फूंकते रहे। चाहे अल-मुतकब्बिर पढ़े, चाहे मुतकब्बिर पढ़े या मुतकब्बिर पढ़े, 10 बार पढ़कर फूंके। ये 120 दिन तक करें, इंशाल्लाह उसमें हया का अंसर आ जाएगा। अमूमन बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, अपनी अपनी शॉप्स पे जाते हैं, तो रोज़ाना जिस टाइम वो जा रही हों, तो जिसको भी पढ़ना है, पेरेंट्स को या हस्बैंड वाइफ में से किसी को, तो वो जाते टाइम अगर डेली रूटीन बना लें और पढ़कर दम करते, तो ये फिर एक डेली रूटीन हो जाएगी और फिर इससे उनमें हया का अंसर आ जाएगा। अगर रात में ख्वाब में कोई डर जाता है या डरावने ख्वाब उसे आते हैं, तो 21 मरतबा सोने से पहले इसे पढ़कर दम कर लें, इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। अगर कोई नया काम करना चाहता है और उसे किसी रुकावट का अंदेशा है कि ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, तो 1100 मरतबा आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर दुआ करे। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर 1100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो 313 दफ़ा पढ़ ले। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट होगा। अल्लाह पाक हमें और आपको अमल करने वाला बनाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।